से पूरे छात्र नौजवानों ने उतर करके सुबह से पूरी तरह चक्का को जाम कर दिया है। पूरे रांची के विभिन्न जगहों पे सुबह से सड़क पे उतर के बंदी को सफल बना रहे हैं। हेमंत सोरेन जी, अब इससे ज्यादा मजबूर न करे झारखंडियों को। जो सरकार आंदोलन को देखना नहीं चाहती है उसको मैं सीधे तौर पे कह देना चाहता हूँ, ये बिरसा मुंडा का धरती है। ये बिरसा मुंडा का जयंती पे राज्य के गठन हुआ है और बिरसा मुंडा का नारा था अबुआ आदि सोम अबुआ राज। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले JEPC झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय का हम लोग घेराव किए हैं। घेराव इस बात को लेकर किए हैं कि झारखंड राज्य के अंदर करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि वहां कार्यरत कर्मचारियों का, वहां पढ़ने वाले छात्रों का कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन उसका जस्ट उल्टा आप उसका हकीकत देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से। ये वैसे कर्मी है जो 2400 जिलों से आए हैं, जो 80 उत्कृष्ट विद्यालयों पर सुरक्षा प्रहरी के रूप में, सफाई कर्मी के रूप में, माली कर्मी के रूप में कार्यरत हैं। और इन लोग का नियुक्ति झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एक पालतू कंपनी मेसर्स फ्रंटलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से नियुक्ति होता है। और दुर्भाग्य यह कंपनी इतना भ्रष्ट है, इतना लूट है, इतना घोटालेबाज है कि इतना शोषण कर रहा है कि एक भी CL नहीं देता है। दोस्तों नमस्कार, जोहार। मसाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मालूम है, झारखंड में भी 4 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं रांची लोकसभा के बारे में कि कौन सा प्रत्याशी वहां जीत हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मालूम है, रांची लोकसभा में 25 तारीख को चुनाव संपन्न हुए हैं। वहाँ 3 मुख्य प्रतिद्वंदी का संघर्ष है, जिसमें मुख्य रूप से है पिछला विजेता संजय सेठ जो BJP के प्रत्याशी हैं। दूसरा है कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय। आपको मालूम है कि यशस्विनी सहाय सुबोधकांत सहाय की बेटी है, जो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं। सुबोधकांत सहाय भी रांची लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार उनकी बेटी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी है। और तीसरा और सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो उन दोनों का आज नींद हराम कर चुके हैं। जैसे कि मालूम है दोस्तों, झारखंड में पिछले 2 सालों से यहाँ युवाओं का ज़बरदस्त आंदोलन हुआ है टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में। और देवेंद्र नाथ महतो उनका दाहिना हाथ हैं, परम मित्र हैं, वो छात्र नेता हैं। और उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके आंदोलन किया पूरे झारखंड में। किन सारे सवालों को लेकर इन्होंने आंदोलन किया, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेना ज़रूरी है। जैसे कि मालूम है दोस्तों कि झारखंड बहुत ही अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के जनता और यहाँ के मूल निवासी और यहाँ के आदिवासी काफ़ी गरीब हैं। उनके घरों के नीचे, उनके पैरों के नीचे अरबों रुपया का संपत्ति खनिज पदार्थ के रूप में मौजूद हैं। लोग उसे लूट कर ले जा रहे बाहर, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं आज भी दर दर भटक रहे हैं। उन्हें नौकरी के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है, जैसे गुजरात है, पंजाब है या साउथ के राज्य में। यहाँ की लड़कियाँ भी दूसरे प्रांतों में जाती नौकरी करने के लिए, खासकर घरेलू काम के लिए, जो झारखंड के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। झारखंड बने हुए यहाँ 22 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ नीति जो है सरकार अभी तक नहीं बना पाई है, जिसमें मुख्य रूप से था 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाना, यहाँ नियोजन नीति बनाना, विस्थापन की समस्या को दूर करना। मौजूदा सरकार, चाहे BJP का सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार JMM के साथ रहे, इन सारे समस्याओं को देखकर भी एक तरह से अनदेखा करता रहा। नतीजा यहाँ युवाओं का जनसैलाब उमड़ा और इसके खिलाफ आंदोलन किया। टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो ने मिल करके विस्थापन नीति के खिलाफ पूरे झारखंड में आंदोलन किया। और उन्होंने डिमांड किया कि यहाँ के लोगों को 80-90% यहाँ स्थानीय नौकरी में हिस्सा दिया जाए और साथ ही स्थानीय नीति बनाया जाए 1932
खतियान आधारित। और सरकार पिछले दिनों एक नियोजन नीति बनाई थी 60-40, यानी 60% यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जाएगा नौकरी और 40% बाहर के लोगों को। इसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया। है दुर्भाग्य है जो कि अब जोहार यात्रा का बात करते हैं और आदिवासी मूलवासी का बात करते हैं, वो 50% झारखंडियों के लिए और 50% गैर झारखंडियों के लिए। उसके बाद EWS के लिए जो 10% रिजर्वेशन आया, इसलिए अब बोला जा रहा है कि झारखंडी के लिए 60% और गैर झारखंडी के लिए 40%। अब गौर करिएगा कितना गंदा तरीके से काम हो रहा है। और आंदोलन बहुत ही सफल रहा और उसमें यहाँ के युवाओं काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, जिसका नतीजा ये था कि इन्होंने आगे चुनाव में लड़ने का फैसला किया, जो अभी 2024 का चुनाव हुआ। लेकिन आपको ये ताज्जुब होगा कि 2 साल के आंदोलन में इन्होंने नौजवानों के बीच में, पूरे झारखंड वासियों के बीच में, उनके दिलों में जो जगह बनाया, उसके कारण यहाँ के जो भी पुराने पार्टियाँ रही हैं, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे या जेएमएम रहे, उन्हें इनसे काफ़ी डर लगने लगा है। यही वजह था कि टाइगर जयराम महतो का भी नॉमिनेशन के दिन अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई, उन्हें कुछ दिन गायब रहना पड़ा। और देवेंद्र नाथ महतो नॉमिनेशन फाइल जैसे किया, उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी दर्ज प्राथमिकी के आधार पर रांची लोकसभा सीट से निर्दलीय ही नामांकन दर्ज करवाने पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो की गिरफ्तारी हुई है। सवाल यही उठता है कि 2 साल के आंदोलन में ये कितना बड़ा खतरा साबित उनके लिए हो पा रहा था, जिसके कारण उन्हें जेल भेजना पड़ा। जेल से निकलने के बाद देवेंद्र नाथ महतो पूरे निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रमण किया, लेकिन जो समय उन्हें मिलना चाहिए था अपने मतदाताओं के बीच जाने के लिए, वह समय उन्हें नहीं मिला। इसके बावजूद वो रांची लोकसभा में दोनों प्रत्याशियों के लिए एक खतरा बन के उभर चुका है। तो चलते हैं, अभी बात करते हैं हम अभी के लोकसभा चुनाव की स्थिति के बारे में। दोस्तों, इस बार का जो चुनाव है पूरे देश में जो लड़ा जा रहा है, 2 मुद्दा मुख्य रूप से रहा है। एक, बीजेपी के उम्मीदवार या एनडीए के उम्मीदवार को विश्वास है मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी के नाम से जीत हासिल कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, जेएमएम और बहुत सारी पार्टियां मिलकर के जो इंडिया गठबंधन बनाया, उन्होंने भी एक नया नैरेटिव हमारे देश में बना दिया। खासकर रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, किसानों के समस्याओं के सवाल पर, अग्निवीर योजना के खिलाफ में पूरे देश में माहौल बना। और यही वजह है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी जो भी इंडिया अलायंस में हैं, बीजेपी को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में रांची लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ कौन प्रत्याशी इस बार जीत हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक 2019 का चुनाव है, उसमें बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ ने जीत हासिल किया था। उन्हें 57% वोट मिला था, जबकि उसके प्रतिद्वंदी सुबोध कांत सहाय को मात्र 34% वोट मिला था। इस बार जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। दोस्तों, 2024 के चुनाव के समय रांची लोकसभा में कुल मतदाता 21,92,000 के बराबर हैं। वहीं वोटिंग जो हुआ है वह 14,25,000 के लगभग, यानी 65% मतदान हुआ। और यहाँ जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक बनाव है, उनका परसेंटेज क्या है, उनके बारे में भी मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कुर्मी के वोटर्स जो हैं, उनका परसेंटेज क्या रहा, वह 18% है। एसटी 22% है। एसटी यानी जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके वो 6% है। मुस्लिम 15% है। ओबीसी 28% है। जनरल 5% है और एससी 6% है। जहां बीजेपी उम्मीदवार को काफ़ी उम्मीद है कि बीजेपी जीत हासिल कर सकती है बहुत ही आराम से, मोदी के नाम से, मोदी मैजिक के नाम से। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को उम्मीद है
और लोगों पर भरोसा है कि वह महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या के खिलाफ जो आंदोलन किया उसके कारण उन्हें वोट मिलेंगे। वहीं देवेंद्र नाथ महतो जो पिछले 2 सालों तक संघर्ष किया यहाँ पर, उन्हें अपने जीत पर काफ़ी भरोसा है, क्योंकि कुर्मी वोटर का 90% वोट उन्हें मिला है और दूसरे समाज के लोगों का जो वोट है उन्हें भी काफ़ी मिला है। लेकिन यहाँ देखने वाली ये बात होगी, जो यहाँ वोटर्स हैं जिनका सामाजिक बनावट है, जो काफ़ी महत्व रखते हैं, जिनकी संख्या भी काफ़ी है, वो किस ओर मुड़ते हैं, किनको वोट देते हैं। दोस्तों, रांची लोकसभा में 6 विधानसभा हैं, जिसमें पार्टी वाइज किनका क्या कब्जा है मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ 6 विधानसभा में मुख्य रूप से जो है ईचागढ़ विधानसभा जो सविता महतो हैं, जेएमएम की हैं, उनका कब्जा है। सिल्ली से सुदेश महतो हैं जो आसू के हैं। खिजरी से राजेश कच्छप हैं जो कांग्रेस के हैं। रांची से सीपी सिंह हैं, बीजेपी के हैं। हटिया से नवीन जायसवाल हैं, वो भी बीजेपी के हैं। कांके एससी सीट समरी लाल बीजेपी है। तो इन सारे जो विधानसभा हैं, 4 विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी का कब्जा है। इसलिए ये लड़ाई जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि इस विधानसभा से किनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलता है। और इनके जो विधायक हैं, जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अपने पार्टी के समर्थन में, अपने प्रत्याशी के समर्थन में कौन विधायक ज़्यादा संघर्ष करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवा पाते हैं, ये भी एक मैटर है कि कौन जीत हासिल करेंगे। ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि एसटी यहाँ पर 22% है, वहीं ओबीसी 28% है, मुस्लिम 15% है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम वोट के बारे में आपको मालूम है कि मुस्लिम वोट ज़्यादातर इंडिया प्रत्याशी को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुर्मी वोट के अलावा एसटी जो 22% है उनका वोट मिलेगा, और ओबीसी जिनका 28% वोट है उनका वोट जिन्हें मिलेगा उनकी जीत निश्चित होगी। ऐसे स्थिति में हम ये देखना चाहेंगे कि देवेंद्र नाथ महतो को कितना वोट मिला। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार जो पता चला है कि कुर्मी वोटर के अलावा भी एसटी वोट भी उन्हें काफ़ी मिला है और ओबीसी वोट भी उन्हें मिला है। यानी आज के समय में जो प्रत्याशी 40% वोट हासिल कर पाएंगे उनकी जीत निश्चित है। तो ये देखा जा रहा है, और देवेंद्र नाथ महतो ने भी चैलेंज किया है, उन्होंने दावा किया है कि जीत उनकी निश्चित है और 40% से ज़्यादा उन्हें वोट मिला है। उम्मीद है कि उन्हें जीत हासिल होगा, लेकिन चुनाव समीकरण है, कुछ भी हो सकता है। दावा नहीं किया जा सकता कौन किसके पक्ष में कितना गया, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन रांची लोकसभा भी एक त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ऐसी स्थिति में ये देखना है कि किसकी जीत होती है।